एक बहुत गहन शोध के बाद हम आप लोग को बताएं, हर रिश्ते की एक खास आयु होती है। उस आयु के अनुसार ग्रहों का फल मिलता है। हमारे जीवन की जैसे आयु है वैसे ही रिश्ते की आयु है। शादी के अगर 6 साल बीत चुके हैं और अब तक आपको दाम्पत्य जीवन का असली सुख नहीं मिल पाया है, तो आप मंगल तो खैर देखेंगे कुंडली में, जो अभी प्रश्न बताया गया था, लेकिन प्रयोग आपके सामने जो हम बता रहे हैं इसको आप देखें क्या करना है। 3 लोहे के बर्तन प्राप्त करें, सभी बर्तनों को काले धागे से बांध दें, 3 दिन के लिए सिरहाने रख लें। चक्कू आदि ना लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि कट जाए। बेड की गद्दे के नीचे रखना है, छोटे छोटे बर्तन नहीं लीजिएगा। चौथे दिन किसी जरूरतमंद को दे दें। 3 दिन प्रॉपर रहना देना है वहां पे, मतलब 3 रात वहां पे उसी के ऊपर सोना है आपको, पति पत्नी दोनों को। 5वें दिन इसका रिजल्ट आ जाएगा। तर्क बहुत एग्जैक्ट है। शनि और मंगल शनि के घर में उच्च का होता है, और अगर शनि को हमने शांत किया आपस में बांध करके तो तत्काल इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी श्राद्ध का समय और उसके ठीक बाद नवरात्रों का समय, इस बीच में किसी भी दिन आप प्रयोग को करें और देखिए इसका सकारात्मक परिणाम कितनी जल्दी आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, और कानूनी मसलों में फंसे हुए हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए उपाय आगे आपको बताएंगे। 11 शहर 11 उपाय में, लेकिन चलिए अब जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातक संतान सुख के लिए क्या उपाय करें। तुला राशि वालों के लिए संतान से मोह बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो दीवानगी की हद तक चाहते हैं। अब इनके लिए प्रयोग बहुत आसान सा है। 7 लौंग हल्दी के साथ शिवलिंग पर अर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रयोग हमने बताया जो है ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। आज तो करें ही करें, लगातार कुछ दिन करते जाएं। आयुर्वेदिक दवा है, ये धीरे धीरे असर करेगी, लेकिन जब करेगी तो स्थायी करेगी। वृश्चिक वालों के लिए क्या खास प्रयोग है, देखें। सोंठ और गुड़ का लेप शिवलिंग पर अर्पित करना है। बार बार गर्भ क्षय हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, किसी कारणवश कोई उपाय नहीं दिखता है, आप बार बार प्रयोग में देखते हैं कि क्या कुछ करें, हम कैसे करें, दवा खाते रहते हैं, यह प्रयोग कर लीजिएगा, लाभ आपको जरूर दिखेगा। धनु राशि वालों के लिए 5 हल्दी के टुकड़े सरसों के तेल में मिला लेना है, सामने रखना है, गायत्री मंत्र की एक माला जाप करें श्रद्धापूर्वक, सात्विक रहते हुए, और फिर आप इसको जल प्रवाह कर दें। प्रयोग आसान है ना, करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको जल्दी दिखेगा, क्योंकि अभी समय अच्छा चल रहा है। जी हाँ, और आइए अब जान लेते हैं आपके राशिफल को। तो सिंह से लेकर के वृश्चिक राशि तक के जातक जान लीजिए अपना आज का राशिफल। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज क्या सौगात है ग्रहों का। विद्यार्थियों को मेहनत से पढ़ाई की आवश्यकता है। विवाह का संयोग बन सकता है, 88% का भाग्य साथ दे देगा अगर ग्रे कलर का प्रयोग करते हैं। कन्या राशि, जीवन साथी को कुछ उपहार स्वरूप प्रदान करिएगा। व्यवसाय में उन्नति का योग है, पीला रंग शुभ रहेगा और 70% का भाग्य आपके सानिध्य में है। आगे बढ़े तुला राशि के लिए, कानूनी मामलों से दूर रहने की आवश्यकता है आपके लिए। शत्रु पक्ष से सावधान रहे, बादामी रंग शुभ रहेगा और 66% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृश्चिक, पिता पक्ष से लाभ का संयोग है, उधार लेन देन से बचना है, श्वेत रंग शुभ होगा और 89% का भाग्य आपके साथ है। जी, हिसार से मीना जुड़ गई हैं हमारे साथ। मीना जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए आप। मीना, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, बताइए। मेरे को मेरी लड़की के बारे में जानकारी चाहिए थी जी। उसका जन्म है 27 जून 1989 और टाइम है 5:40। तो उसकी शादी कब तक होगी ये जानना चाह रही थी मैं। सुबह का शाम का जरूर बता दिया करिए। शाम का है सर? हाँ, ये बता दिया करिए ना, 12 घंटे का अंतर हो जाता है। हाँ जी। चलिए, विवाह के लिए प्रश्न आपका है और जन्मांक सामने हमारे है बच्चे का, और शादी का संयोग तारीख नोट कर लें आप, 12 जुलाई 2015 के बाद बन रहा है। दिशा भी नोट कर लें, उत्तर पूर्व दिशा में विवाह होगा। यहाँ हो सकता है नहीं कहा मैंने, होगा मतलब होगा। टीचर प्रोफेशन से रहेगा लड़का, क्योंकि 7वें में बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं। उत्तम जन्मांक, कोई उपाय की आवश्यकता नहीं, बस सात्विक रहे और बड़ों का आशीर्वाद देती रहे।
जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है 11 शहर 11 उपाय की। कई सालों से अगर आप भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं इस कानूनी मसलों से आपका जो मामला है वो सुलझ जाए, तो इसके लिए उपाय करिए। क्या है उपाय, जान लेते हैं 11 शहर 11 उपाय में। कानून के शिकंजे में जब कोई जकड़ उठता है तो वह निकलने के लिए बस तड़पता ही रह जाता है, लेकिन प्रकृति जब चाहेगी तभी तो लाभ मिल पाएगा। कुंडली का 6th हाउस कितना भी ज्यादा दूषित होगा, आज इस प्रयोग के बाद शुभता मिल जाएगी। किन शहरों का भाग्य खुल रहा है वो नोट करें। जिन शहरों का नाम नहीं रहेगा वह भी उस अक्षर के नाम के शहर से होंगे तो ले सकते हैं। इलाहाबाद नंबर 1, 5 ईंट के टुकड़े शहद में डुबो करके सर से वारे 7 बार और उसको फेंक। प्रयोग बहुत आसान है, लगातार कुछ दिन करिए। दिल्ली 7 ईंट के टुकड़े काली मिर्च के साथ सर से वारना है और फेंकना है। वारने के लिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज ही यूज करिएगा। नासिक 6 ईंट के टुकड़े कोयले के टुकड़े के साथ जल प्रवाह करना है, कोई विकल्प नहीं, जल प्रवाह मीन्स जल प्रवाह। अहमदाबाद 8 ईंट के टुकड़े चावल के साथ बरगद के नीचे रख के चले आए। लगातार कुछ दिन करिए, आज से शुरुआत कर दीजिए। रांची 3 ईंट के टुकड़े शहद और हल्दी के साथ पीपल के नीचे रख दीजिएगा। भोपाल 7 ईंट के टुकड़े श्वेत वस्त्र के साथ बांधें और किसी भी धार्मिक स्थान पर रख दें। जयपुर 11 ईंट के टुकड़े हल्दी के साथ सर से वारना है और जल में प्रवाह करना है। चंडीगढ़ 7 ईंट के टुकड़े काले तिल के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। टुकड़े बहुत छोटे छोटे से लीजिएगा। अमृतसर 8 ईंट के टुकड़े शहद के साथ इत्र मिला लें और अशोक के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। 10 नंबर मैसूर 11 ईंट के टुकड़े 3 श्वेत पुष्प के साथ तुलसी के नीचे अर्पित करना है। और अंतिम है 11 नंबर हुगली कलकत्ता 4 ईंट के टुकड़े शहद में डुबो करके मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। लाभ तत्काल मिलेगा। एक बार फिर से बताते हैं, अगर आपके शहर का नाम नहीं है लेकिन उन शहरों का नाम है जिन शहरों के अक्षर से आपके शहर का भी अक्षर पड़ता होगा तो आप भी इसको सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं। लाभ आपको भी उतना ही मिलेगा। जी हाँ, और आपको बता दें कि जा रहे हैं हमारे जाने वाले हैं हमारे पितृदेव भी, तो उनको हम किस खास तरीके से उनको विदाई दें ताकि वो खुश होकर जाएं और अपना आशीर्वाद हम पर बरसा कर जाएं। खास जानकारी आपको पितृ विसर्जन के दौरान दी जाएगी। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की एक विशेष झलक। जी हाँ, तो अलविदा पितृदेव हमारी ये खास पेशकश देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। दाहोद से ईश्वर जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है ईश्वर जी, आपका शो में सवाल पूछें आप। हाँ जी, हाँ, मेरे पुत्र का बर्थडे है 1988 जी, और डेट और दोपहर 3:05 दाहोद गुजरात पंचमहाल। सुबह 3:05 3:05 सुबह के ना? हाँ, दोपहर का। हाँ जी, दाहोद पंचमहाल गुजरात। दाहोद गुजरात। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है कि MBA मार्केटिंग में है और बार बार नौकरी छूटती है, तो पक्की नौकरी कब होगी? और दूसरा शादी कब होगी जी? लड़की नौकरी वाली मिलेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? चलिए, हर पिता की चाह देखिए कितने भोलेपन से पूछ डाले सारी चीजें। यही होता है। देखिए कुंडली के अनुसार चंद्रमा की महादशा है बाबूजी, तो ये हमेशा बार बार बदलते रहेंगे। इनके जन्मांक में अपने व्यापार का योग है। मार्केटिंग की जॉब कर तो रहे हैं लेकिन मस्तिष्क को चलाएं, आपका आशीर्वाद लें और व्यापार की तरफ अग्रसर हो। कन्या जो इनको मिलेगी वह विवाह का योग बन रहा है 2015 8 अक्टूबर के बाद। हो सकता है 8 अक्टूबर की ही तारीख पड़ जाए 2015 में। विवाह जो होगा, जो कन्या रहेगी वह नौकरी पेशा वाली रहेगी, टीचिंग प्रोफेशन से संभावित है। आप उसी दिशा में प्रयास करवाइएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जी हाँ,
वक्त हो गया है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, सपनों का रहस्य बताएंगे आपको। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। आचार्य संतोष संतोषी जी से मिलने एवं गृहदीप मंगवाने के लिए इन नंबर्स पे संपर्क करें। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि आगे आज के हम लकी कॉलर से भी बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बारी आ गई है आज की हमारी कुंडली के भाग्यशाली विजेता से बात करने की। उनका नाम भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल हमने आपसे सवाल पूछा क्या था। हमारा कल का सवाल था कि शनि की ढैया कितने वर्षों की होती है, ये हमारा सवाल था और इसका सही जवाब था ए यानी कि 2.5 वर्ष। जिन्होंने हमें सही जवाब भेजा है उनका नाम है दीपक आर्या, जो कि है बिजनौर से, और इस वक्त दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। दीपक, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां आपको आज के आप हमारी कुंडली के भाग्यशाली विजेता बन चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा जी। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ। इतने लाखों लोगों में से मेरा मेल सेलेक्ट हुआ जी। बिल्कुल। तो दीपक, अब आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है और कुंडली है आपकी यहाँ पर। जी गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद भैया, बहुत बहुत शुभकामना दीपक, बहुत भाग्यशाली हो तुम, इसमें दो राय नहीं। जी धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी सवाल ये था मेरा कि मेहनत पूरी करता हूँ बट रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता जी। हाँ। और ये करियर संबंधी थोड़ा पूछना था कि अभी वैसे प्राइवेट फील्ड फार्मा कंपनी में एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन ये है कि उसमें सेटलमेंट सही से नहीं हो पा रहा। एजुकेशन कितना रहा दीपक जी? एजुकेशन कितना रहा आपका, शिक्षा कितनी हुई? बी फार्मा किया था मैंने। चलिए ठीक है दीपक, कुंडली हमारे साथ में है हाथ में, और 8वें में आपके राहु उपस्थित हैं, यह एक दोष है। और दूसरा दोष है सूर्य आपका नीच राशि में बैठा है बुध के साथ, अर्थात प्रबल पितृ ऋण की योग इसमें दिख रहे हैं। पूर्वजों का ढंग से पिंडदान नहीं हुआ है, तो आप पिंडदान का बहुत ढंग से विधि कर ले, नारायण बलि आदि कर लें। रविवार का व्रत करिएगा, कर्क लग्न आपका है और सिंह राशि है। रविवार का व्रत आपको तत्काल करना होगा और चंद्रमा के निमित्त पूर्णिमा के दिन कच्चे दूध का अभिषेक शिवलिंग पर करिएगा। बाकी कुंडली हम लिख करके भेजेंगे, कोई और दिक्कत होगी तो आप बात कर सकते हैं। निश्चिंत रहिएगा, जन्मांक आपका बहुत अच्छा है, जन्म स्थान से दूर भाग्योदय है, तो जितना दूर हो सके उतना जाएं आप परिवार के, लेकिन परिवार वालों को दिल में बसा के रखिएगा। जी हाँ, और दीपक एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको, और ये कुंडली बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचा दी जाएगी। जो दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसी ही कुंडली जीतना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, तो दीजिए आज के सवाल का सही जवाब। हमारा आज का सवाल आपके स्क्रीन पर है और हमारा सवाल है दाम्पत्य सुख के लिए किस ग्रह को देखें। ये ऑप्शन सवाल है हमारा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए मंगल, बी शनि, सी राहु। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप मेल कर दीजिए कल @liveindia.tv पर। अपना फोन नंबर भी साथ में जरूर लिखिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि मातृ सुख हासिल करना चाहते हैं कोई माँ कहने वाला आ जाए तो इसके लिए उपाय कीजिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या उपाय करें, आइए जान लेते हैं। कौन सी स्त्री ऐसी है जो नहीं चाहेगी कि उसको भी कोई माँ कह के पुकारे? बिल्कुल। 11 दिन लगातार काले तिल और काला तिल मिलाकर के खीर बनाना है, केसर आदि डाल करके, छोटी इलायची,
काला तिल नितांत आवश्यक है और किसी जरूरतमंद को खिला देना है। प्रयोग बहुत आसान, लाभ जरूर दिखेगा। कुंभ वालों के लिए 5 सुपारी दूर्वा के साथ भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित करना है, निश्चित तौर पर फायदा दिख जाएगा। मीन की चर्चा कर ले। हल्दी और 11 छोटी इलायची पास में रखना है और सिरहाने रख करके सो जाना है। 10 रात रहने दीजिए, 11वें दिन में उसको जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ध्यान रखिए, जल प्रवाहित जहां बताते हैं वहां आप लोग विकल्प ना तलाशिएगा, अगर विकल्प होगा तो हम जरूर बताएंगे। वजह है जल में चंद्रमा का वास है और वहां से हमको कुछ ब्लेसिंग लेनी होती है। काल पुरुष के जन्मांक में 5 से द्वादश पड़ता है चंद्रमा की राशि। जी हाँ, और कुछ ही पल बाद हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के आज के राशिफल को। बहुत परिवर्तन करते थे धनु राशि वाले। चलिए, नौकरी में परिवर्तन अभी बिल्कुल नहीं करने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्रीम रंग शुभ रहेगा। 78% का भाग्य आपके साथ जुड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए लेन देन बहुत सोच समझकर करना है, शिक्षा में ध्यान देने की आवश्यकता है। नीला रंग आपके लिए कल्याणकारी होगा और 55% का भाग्य आपके सानिध्य में रहेगा। कुंभ राशि, बात कर लेते हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता, घर में मेहमानों का आगमन रहेगा। हरा रंग आज के दिन आपके लिए शुभ है और 88% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कुंभ वालों हो गए अब बहुप्रतीक्षित राशि मीन। बहुत इंतजार करते हैं, मानसिक तनाव दूर हो सकता है, कला में रुचि बढ़ सकती है आपकी। मैरून रंग शुभ रहेगा और 75% का भाग्य आपके साथ रहेगा। जी हाँ, और अब खास जानकारी कि 26 सितंबर को स्मृति जीवन फाउंडेशन की ओर से देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर महेश किशन मोतेवार जी की इस महामुहिम में आप भी हिस्सा लें। और आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने भी आपसे अपील की है। समृद्ध जीवन फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये ब्लड डोनेशन कैंप के साथ। तो मेरी ये दरख्वास्त है सभी लोगों से, अगर आपके पास वक्त हो तो प्लीज जाके ब्लड डोनेट करिए। 26 सितंबर को वी विल बी डूइंग सम ग्रेट गुड। प्लीज अपना ब्लड डोनेट करो समृद्ध जीवन ऑर्गेनाइजेशन को, एक बहुत अच्छा डीड है और शायद किसी की जान बच जाए, तो प्लीज डोनेट जेनरसली। बिल्कुल, तो तारीख याद रखिए, आपको रक्तदान जरूर करना है। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, आप देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। गोली आज की हकीकत है, बुलेट प्रूफ आज की जरूरत। करें सुरक्षित अपने आप को। Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रणाम पितृदेव। और चलिए, अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन है आज के हमारे लकी कॉलर, आइए उन्हें कॉल लगाते हैं। और आज के जो हमारी लकी कॉलर हैं उनका नाम है वीना, जो कि गोरखपुर से हैं। और वीना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुकी हैं। वीना, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आज की आप हमारी लकी कॉलर बन चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत दिनों से देख रहे थे, कभी लगता नहीं था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और प्रणाम पंडित जी। बहुत प्रणाम मैडम जी। नमस्कार वीना जी, आपके जितने भी सवाल हैं आप पूछ सकती हैं। हाँ पंडित जी, हमको 2 बेटों के बारे में पूछना है, इसलिए हम पहले बेटे का है 26 अक्टूबर जी 92 दिन में दोपहर 1 बजे। कहाँ का है? जन्म स्थान गोरखपुर का है। गोरखपुर, दोपहर 1 बजे। हाँ। क्या प्रश्न है?
प्रश्न है कि पंडित जी उसको गुस्सा बहुत आता है और पढ़ाई में उसका बहुत डिस्टरबेंस चला है इंटर से ही। 1 साल इंजीनियरिंग करके छोड़ दिया, फिर मर्चेंट नेवी का ट्रेनिंग किया है, लेकिन अभी तक कहीं ज्वाइन किया नहीं है, इंतजार में है ज्वाइन करने का। तो कब तक ज्वाइन होगा और क्या ये उसी क्षेत्र में रहेगा या क्षेत्र बदलेगा? बिल्कुल क्षेत्र बदलेंगे बीना जी। देखें इनकी कुंडली के अनुसार बृहस्पति की महादशा चल रही है 12/12/2014 तक। 2014 दिसंबर के बाद इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्षेत्र फिलहाल चुना जो है वो अच्छा चुना है। 4-6 साल नौकरी के बाद ये अपना व्यवसाय करेंगे, वही इनका अंतिम व्यवसाय होगा। जन्मांक ठीक है, थोड़ा सा संगति आठ पर ध्यान नहीं दे पाई आप, इसकी वजह से ये दिक्कत आई है जो इनके शिक्षा में बार बार रुकावट या परिवर्तन के योग बने हैं। शुक्रवार के दिन इनसे आप कुछ श्वेत मिष्ठान का वितरण करवा दीजिएगा और राहु ग्रह दीप मंगवा लीजिएगा, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए वीना जी एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप तमाम दर्शक भी ऐसे ही लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो दीजिए। जो आपको करना क्या होगा, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना फोन नंबर हमें मेल कर देना होगा कल @liveindia.tv पर। और आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो सुबह का विषय लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही खास है जी, तो उसके बारे में आप क्या कुछ बताएंगे? कल का देखिए, जो हमारे पितरों के निमित्त शुभता के लिए अगर आप कुछ विचार कर रहे हैं कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिले, तो जाते जाते जो आशीर्वाद आप सबको मिलेगा वह अपने आप में अल्टीमेट रहेगा, वह अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय रहेगा। तो यह तिथि जो रहेगी वो त्रयोदशी रहेगी। अगर कल आशीर्वाद आप लोगों ने ले लिया तो जीवन से बहुत सारी दुख एकदम से चले जाएंगे और सिर्फ खुशियां आपके चरणों पर आ जाएंगी। जी हाँ, तो कल का कार्यक्रम तो आप जरूर देखिएगा। लेकिन आचार्य जी आपने बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपको बता दें कि कल का जो कार्यक्रम कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो आपके पास आखिरी मौका होगा अपने पूर्वजों को खुश करने का, तो ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। फिलहाल देखिए अभी कार्यक्रम की झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।